हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये इस शॉर्ट्स में हम देखने वाले हैं ओम्स लॉ को, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके 10th के हिसाब से, और बच्चों को ये थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी इससे कि बेसिकली उन्हें एक डेफिनेशन समझ आ जाएगी ओम्स लॉ की। सो ओम्स लॉ क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, जबकि हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है किसी कंडक्टर का, उस समय पर जब उसमें करंट फ्लो कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस इट्स एंड। ये इनकी डेफिनेशन में कहा है स्टेटमेंट। बेसिकली अगर हम इसको लिखने के हिसाब से देखें, हम इसको कैसे मेंशन करेंगे, तो x, अगर हम बात करें I की, करंट की, तो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस यानी V के, और जो V है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? डायरेक्टली करंट के। और ये दोनों कंडीशंस कब हो रही होंगे? जब हमारा टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा, पहली चीज। दूसरी बात, अगर हम देखें कि अगर हम बात करें, जैसे हमने कि कांस्टेंट क्या है इसमें? टेम्परेचर, यानी कि जैसे ही हम इसमें कांस्टेंट मेंशन करेंगे तो इन दोनों के बीच में कैसा साइन आ जाएगा? इक्वल्स होगा, ये बराबर हो जाएंगी दोनों कंडीशंस। तो जैसे ही हमने इक्वल टू का साइन लगाना, तो हम इसमें क्या कांस्टेंट मेंशन करेंगे? आर। और आर किसको स्टैंड्स करता है? किसके लिए बोलते हैं? हमारे रेजिस्टेंस के लिए। तो अगर हम दोबारा से इस स्टेटमेंट को पढ़ें कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि आर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो जो करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस के। पहली बात। अच्छा, यहाँ पर से एक बात और ध्यान रखना कि जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे उनको हम ओमिक कंडक्टर्स बोलते हैं, और जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनको हम नॉन ओमिक कंडक्टर्स बोलते हैं। ये बात समझ आ गई। और ओमिक कंडक्टर्स को हम मेटेलिक कंडक्टर्स भी बोलते हैं। तो इन 3-4 वर्ड्स को आप ध्यान रखना। बेसिकली जैसे हम बात करते हैं कि डेफिनेशन में क्या लिखा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। तो उसी चीज के अगर हम ध्यान से देखें तो x क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा I V के, और V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? I के। कहने का मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, और हम जब इसमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह हम उसमें इक्वल टू का साइन लगाएंगे, यानी हम उन्हें बराबर करेंगे, तो उसमें कांस्टेंट मेंशन हो जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस आर। समझ आ गया बेटा? तो ये था आपका ओम्स लॉ। बाकी अगर आपको इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो चाहिए ओम्स लॉ से रिलेटेड या इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड, तो ये हमारे इस चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। प्लस ऐसे ही बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे, वो आप और शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं, और भी बहुत सारे शॉर्ट्स हमने इस चैनल पे अपलोड करें। थैंक यू सो मच।